हाय गाइस। तो हम सुबह 10 बजे करीबन घर से निकले थे पुणे से, और अभी हम हैं अहिल्या नगर में। द टाइम इज 1:45। थोड़ा लेट हुआ निकलने में, बट ठीक है, विल मेक दैट अप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये टूर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लंबी टूर होने वाली है, और आई एम गोइंग टू आसाम, गुवाहाटी एंड ऑल प्लेसेस। सो really excited for this marathon run actually. हर सफर इंजन स्टार्ट होने से नहीं, दिमाग के अंदर शुरू होता है, जहां डर और उम्मीद चुपचाप लड़ते रहते हैं। पुणे अभी भी सो रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका है। आसाम हजारों किलोमीटर दूर है, नए रास्ते, अनजान लोग, मौसम जिसका कोई भरोसा नहीं, और ऐसी खराबियाँ जिनकी कोई तैयारी नहीं। और सबसे बड़ा खतरा, ना पहाड़, ना हाईवेज, ना जंगल। सबसे बड़ा खतरा है मेरे अंदर की वो आवाज़ जो पूछती है, अगर मैं ये पूरा ना कर पाया तो, अगर मैं वहाँ अकेले टूट गया तो। मुझे नहीं पता आगे क्या मिलेगा, लेकिन मैं क्या छोड़ के आया हूँ ये ज़रूर जानता हूँ। आराम, भरोसा और सुरक्षित ज़िंदगी। कुछ सफ़र आपको बुलाते नहीं, आपको चुनौती देते हैं। तो आज मैं ज़िंदगी से भागने नहीं, उसे सामने से देखने के लिए निकल पड़ा। ये सिर्फ पुणे से आसाम की राइड नहीं है, ये है विश्वास की परीक्षा, हौसलों की लड़ाई, और ये जानने की कोशिश कि जब कोई देखने वाला ना हो, तब मैं असल में कौन हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शन चालू है अहिल्या नगर हाईवे पे। तो देख के आना, ब्रेक ले लेते हैं, जरा चाय पी लेते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं। सुबह से कुछ पिया नहीं है। रास्ते पूरे बी रोड्स और स्टेट हाईवेज का मिक्सचर है। कुछ जगह पे अच्छे हैं, कुछ जगह पे ख़राब है। तो आप अगर बाइक से जा रहे हो तो इट्स फाइन, थोड़ा सा ज़रा देख के चलाना, बाकी तो सब ठीक है। ट्रैफिक इज़ ऑल्सो गुड, हर जगह पे खाने पीने के लिए इंतज़ाम है हर 50 किलोमीटर्स पे, एंड फ्यूल पम्प्स आर ऑल्सो प्रिटी मच प्रेजेंट एवरीवेयर। सो यू आर सॉर्टेड दैट वेज। रास्ते में पूरा ट्रैफिक है गाइस, अहिल्या नगर और आगे छत्रपति संभाजी नगर तक पूरा ट्रैफिक है। घर से तो लेट निकल चुका था, इसलिए आज के दिन का सफ़र थोड़ा छोटा ही रहेगा। नागपुर तक जाने का प्लान था, पर देखते हैं किधर तक जा पाते हैं। आई ट्राई टू कवर मैक। As you can see, it's already evening, 5:52, 6 p.m. and the sun has already set. We are very far away from our destination. Tonight we are staying at Akole, not Akole, sorry, my bad, Akola, which is around 4 hours, 3.5 hours away, more. So I am hoping to reach there by 9:30ish. It was a day full of traffic today. सब जगह भीड़ थी। I mean, I couldn't drive past 60 and 70 for most of the stretches. 80 तो भूल ही जाओ, मतलब गाड़ी 5th गियर पे कहीं नहीं है आज, 4th गियर पे ही चल रहा है सब। Even now it's 4th गियर। अभी रात होने को है और हम सोएंगे अकोला में। Cuties on the road. तो guys, अभी मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए रुका था, and this will be the end of day 1. I still have to ride around 130 kilometers, but I won't be shooting anywhere in between. गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिकली गाइस। अभी उठ गया हूँ मैं, और सुबह के 6:30 बजे है। सो गाइस, इट्स डे 2 ऑफ आसाम टूर,
एंड वी वर स्टेइंग इन चिकली टुडे और अभी इधर से निकल गए हम लोग. आज का स्टॉप होने वाला है नागपुर, which is around 350 kilometers from here. It's taking time for me to ride as roads are not in a pretty good shape. तो ये है कंडीशन अभी. Yes, we are 140 kilometers away from Nagpur and tomorrow from Nagpur we'll go to Rewa. The road from Akola, like 10-15 kilometers before Akola, I joined NH53, and since then the road has been butter smooth. I am continuously cruising at 80-90 on my fifth gear, so it is good to ride. Even the levels are good. Roads are pretty decent, I must say. The weather though, it's chilly. I mean, when you wait, it's quite getting hot. The sun is burning hot, and even through this jacket of mine, it's burning hot. But when I'm on bike, the air blast is quite cold, you know. But yeah, it's definitely better than what it is in summers, you know. I mean, this is very much bearable. In morning, it's quite chilly. In afternoons, it's fine. In morning, it gets quite bit nippy. Also, I would like to point one more thing out, that there is fog till like around 8. Tomorrow we are going from Nagpur to Rewa. Today in Nagpur I plan to go and have the famous Nagpur Barfi of Hira, orange Barfi of Hira. Something very unique that you find over here. And I think I am going to carry some with me to the trip as well. It's 2:14, so I am expecting to reach by around 4:35ish. So the time right now is 4:30 p.m. and there has been a slight change of plans. We are not going to Nagpur. We have bypassed Nagpur and we are going to Sioni today, which is another 120 kilometers from Nagpur. Shows ETA of 7:30. So we should reach Sioni by that time, and we'll rest in Sioni tonight. It was a chill day, man. It was a good day of riding today. I've been riding for almost 7 hours now. 8 hours, close to 8 hours. And the roads are in pretty good condition today, surprisingly. All highways, all big routes. No small roads, so I can easily maintain the speed of 80-90ish, and that's why distances are also getting covered up pretty fast, so that's good. I had a breakfast at my hotel today. And then I had a medu vada at one place on the way. I have had like 4 cups of tea till now. So yeah, I am pumped with caffeine, bro, and one Monster. So I'm pumped. And now the town of Sioni is near Pench Tiger Reserve. The Pench Tiger Reserve is very close from Sioni. That structure is huge. I don't know what that is. Is it a refinery or something? गाइस बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं ये वीडियो बनाने में, तो अगर आपको अभी तक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम पेंच टाइगर रिजर्व के यहाँ पे पहुँच गए हैं गाइस. यहाँ पे पुलिस चेकिंग है और आगे जो दिख रहा है आपको फॉरेस्ट एरिया, पूरा पेंच टाइगर रिजर्व है ये. एंड रास्ता पेंच टाइगर रिजर्व के थ्रू जाता है. वी आर राइट नाउ ड्राइविंग थ्रू पेंच टाइगर रिजर्व. And all this is forest reserve land of Pench Tiger Safari. What a feeling, man. This is all an elevated highway over the treetops, and there is an animal passing below, I guess.
मौदी गेट, चिल्लारी गेट, खूप सारी गेट. ये कैमरे शुरू हुए थे हेलमेट में. हाँ ये भी कैमरा है ना. हाँ. तो ये पूरा पूरा रिकॉर्ड होता है क्या. बंद चालू बंद चालू. बंद चालू. ये कितने दिन का सफर है पुणे से आसाम. मुझे 7 दिन लगेंगे. समझो कंटिन्यू कितने किलोमीटर चलाते हैं. कंटिन्यू एक बार में देख लो 100-125. एक दिन में पूछे तो 500. बाकी ये भी एक जुनून है टू बाइक से जाना. हाँ जी. तो गाइस हम लगभग पहुंच गए हैं सियोनी के यहाँ पे. बस 1 घंटे की दूरी बाकी है और मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा. होटल का बुकिंग मैंने सियोनी में कर लिया है, वहीं पे ठहरूंगा. सयाजी बुक किया है मैंने, तो आई विल स्टे ओवर देयर टुनाइट एंड कल सियोनी से आगे बढ़ेंगे हम लोग. रास्ते छोटे होने के बाद भी बहुत लेवल है और सही है. बिल्कुल कोई गड्ढे नहीं है, कोई क्रैक्स नहीं है, तो रियली रिस्पेक्टेड. Hi guys, so it's day 3 of our Assam ride today and we are going from Sioni to Rewa today. 370 kilometers ride. आज की राइड तकरीबन 500 किलोमीटर की होने वाली है और देखते हैं कैसी होती है. सारे रास्ते हाईवेज ही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू कवर इट वेरी फास्ट एंड प्रिटी फास्ट. तो आज का तीसरा दिन ऑन द रोड गाइज, एंड टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, I am a bit tired. कंटिन्यूस 4 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, 3 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, तो थकान तो होती है. मतलब यहाँ से आगे अभी पूरा मेंटल गेम चालू होगा, एंड्योरेंस गेम चालू होगा. अब सही में पहले 3 दिन तो निकल गए वैसे फन में, जोश में. अब जो राइड होगी वो पूरी एंड्योरेंस पेशेंस टेस्ट करेगी. मेंटली तो प्रिपेयर्ड हूँ, फिजिकली थोड़ा नेक्स्ट राइड पे और अच्छा रेडीनेस लाना पड़ेगा फिजिकली. Day 3 on the road of Assam trip and today we are moving from Sioni to Rewa as I told you previously. So it has been 2 days of continuous riding around 440 kilometers each day. Today is the 3rd day. Today I'm going to ride very less. It's around 330 kilometers. Today evening I crossed Pench Tiger Reserve on Maharashtra MP border. Basically majorly in Maharashtra. The road through reserve is amazing. सियोनी में वैसे कोई होटल है नहीं अच्छे वाले, तो देखो नागपुर में रह लो या फिर गो एंड स्ट्रेच टिल जबलपुर, which is 130 kilometers from Sioni. I would suggest that. As you can see, the route is pretty nice, and if you are in a car or something, you can definitely do it at night as well. It's not like I can't drive at night. It's that I don't prefer driving at night. I am as much daylight as possible. I prefer driving in daylight. सोने को 12 बजे कल और अभी सुबह 9 बजे उठ गया. राइड छोटी थी और 4 लेन हाईवे पूरा, इसलिए थोड़ा सा आलसीपना किया. खैर चलता है. There is a day or two in such long rides, you know, where you feel out of place, out of body, and you just feel like अरे यार आज थोड़ा लेजी लेते हैं. तो that was my sad day yesterday. The roads in Maharashtra are tiring, man. They are tiring as hell. I mean they just
suck the energy out of you. I don't know why. They are not that bad actually as an infrastructure point of view. They are not that bad. They are bad, but not that bad. But I mean the traffic, the driving sense of people, the driving sense. I mean, I don't know what happens with these big vehicles once they are out of Maharashtra. They follow each and every rule, man. I mean, if you see a truck going in a single lane, you are sure that truck is not going to change lane for at least another 5 kilometers outside of Maharashtra. And here in Maharashtra, it's a complete crazy story. It's like truck drivers are driving bicycles. Not even bicycles actually, like something like a Splendor or something. At high speeds with maneuverability of that vehicle. I mean, that's just crazy for me. Freezing cold. पूरा कोहरा छाया हुआ है. There is fog all over the horizon. And it's cold, man. It's cold even if after wearing winter clothes. It's cold. I was not expecting this cold for it to be this cold. Hi guys, good evening. The time is around 5:30 in the evening, and as you can see, the बाफ आ रही है मुंह से. क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में पता नहीं, बट इट्स सो कोल्ड आउट हियर एंड आई एम प्रीटी टायर्ड. सो आई विल बी स्टेइंग एट वाराणसी टुडे, and for next 2 days I'll be staying at Varanasi, and I'll have a chill place at Varanasi. I have booked a place at Varanasi. I'll sleep over there and then chill over there and then carry the journey ahead. तर गाईज तुम्ही बघू शकताय केवढं धुकं आलंय ते. आणि संध्याकाळच्या फक्त 5:30 वाजलेत. सवय नाही एवढं धुकं बघायची, नाही का, एवढं संध्याकाळी 5:30 वाजता वगैरे. आय एम फाइटिंग दिस कोल्ड कंटिन्यूअसली सिंस यस्टरडे. कुछ भी करो, ठंड जा ही नहीं रही है. ठंड से लड़ते लड़ते वाराणसी तो पहुंच गया, पर अभी अगली लड़ाई चालू होती है होटल ढूंढने की. मैंने कोई बुकिंग नहीं किया था, तो जो रास्ते में अच्छा लगेगा वही रुकेंगे और वही रात बिताएंगे. देखते हैं कहाँ पे मिलता है अच्छा वाला होटल. वैसे ऑनलाइन तो बहुत सारे दिख रहे हैं, पर मेरे बजट में होना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे टूर के निकलते हो आप तो बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी गाइस. तो अभी हम होटल से निकल चुके हैं. तकरीबन सुबह के बजे हैं 8 और आज हम जाएंगे पटना तक. राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग ब्रिज ऑन रिवर गंगेश. बहुत ही बड़ा रिवर बेसिन है गंगा का, मतलब देखते ही रह जाए. पूरी होराइजन तक सिर्फ आपको रिवर बेसिन ही दिखेगा. इतना बड़ा रिवर बेसिन मैंने तो अभी तक जिंदगी में पहली बार देखा है. तो मज़ा आ रहा है. ठंड भी है काफ़ी, कोहरा भी छाया हुआ है. तो देखते हैं. रास्ता तो पूरा हाईवे होने वाला है वैसे पटना तक. तो लगता है आज का सफ़र भी काफ़ी आसानी से जाएगा. सफ़र तो बहुत छोटा है, तकरीबन 250 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक ही आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ. तो देखते हैं कैसे होता है. एंड आई विल सी यू ऑन द रोड. तो गाइस, हम पटना पहुंच चुके हैं और आज पूरे रास्ते में आपको दिखाने के लिए कुछ अलग सीन्स नहीं थे, सीनरी नहीं थी. पूरा सीधा रास्ता था
सो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं कुछ। तो अभी तो पटना पहुंच गया हूं मैं। एंड द रोड्स इन बिहार आर इन प्रिटी बैड शेप। डू नॉट ड्राइव इन बिहार एट नाइट। डू नॉट ड्राइव इन बिहार एट नाइट। अभी मैं पटना पहुंच गया हूँ, रूम ले लिया है, ये रूम है अपना। तो कुछ खास नहीं है, ठीक ही है। और कल सुबह हम जाएंगे सिलीगुड़ी। खाना मैंने ऑर्डर कर लिया है, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अभी खाना खा लूँगा, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँगा, थोड़ा एडिटिंग कर लूँगा एंड फिर सो जाऊँगा। तो आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। So guys, we are almost near Siliguri. The time is 7 in the evening. I took a good long break right now of like 30 minutes, and now I'm again ready to ride. So yeah, and hotel in Siliguri is booked. I know where I am staying. Tomorrow is a big day in Siliguri. I have to service bike. तो कल bike servicing करेंगे, and then परसों we'll go to Guwahati. We'll explore Guwahati, Ma Kamakhya Devi. We'll try to go into Sikkim as well if time and budget permits. Now we are entering West Bengal. So this is the 5th state after Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, and now West Bengal. This is the 5th state that I am touching. Hi guys, so we are in Siliguri right now, and today is our Siliguri stop. We are going to service our bike at Honda Big Wing Siliguri. Quaint little town Siliguri is. मस्त शहर है। अभी 11 बजे है and there is not much traffic that I can see on the route. ज़्यादा गाड़ी है नहीं रोड पे अभी भी। Yesterday night was a different story though, but today it's all good. The police in Bengal is wearing yellow, light blue jacket. Why the fuck did I say yellow, man? कुछ भी बकचोदी मतलब। येलो ब्लू देख के येलो बोला, वाह। तो अभी जाएंगे हम, गाड़ी सर्विसिंग कराएंगे। गुवाहाटी इज जस्ट 500 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, नॉट दैट फार। तो गुवाहाटी इज आवर एंट्री इनटू नॉर्थ ईस्ट। तो अभी हम सर्विस सेंटर पहुंच गए बिग विंग सिलीगुड़ी के यहाँ पे, और अंदर जाके देखते हैं क्या हाल है। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो, चेन की कंडीशन पूरी खराब हो गई है, तो चेन रिप्लेस करना पड़ेगा लग रहा है। एंड अभी जाएगी गाड़ी सर्विसिंग के लिए, तो सर्विसिंग करेंगे हम लोग और देखते हैं कैसे सर्विसिंग होता है इधर। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेनिंग माई पावर बैक, यू नो। पावर ही पूरी कम हो गई है बाइक की। ये है अपने एयर फिल्टर का हाल। चल जाएगा वैसे तो अभी। ये देखो मेरा सांड तेल पी रहा है। खर्चे रुकते ही नहीं है यार, क्या करे। सो गाइस, अभी चेंज और स्प्रॉकेट चेंज हो रहा है। पूरा सेट खराब हो गया था, इसलिए दे आर चेंजिंग इट। फाइनल टचेस हो रहे हैं गाइस गाड़ी के। ऑलरेडी रेडी। Today I am moving from Siliguri towards Guwahati, which is the gateway of Northeast. I hope you can see this guys. पूरा कोहरा है, दिख भी नहीं रहा है ठीक से। ऑन मेन हाईवे देयर आर क्लाउड्स। मजा आ रहा है भगाने में। सो गाइस, hi, how are you? So this is the first update since morning when I left the hotel. I left the hotel at around 7:30. The time right now is 12:30 and we have just crossed the Assam border and we are in Assam right now. Woohoo! The destination, the tour that I wanted to do since long time is finally
being undertaken. मजा आ रहा है बॉस. आसाम is fun to ride. रास्ते अच्छे हैं बहुत, मतलब नेशनल हाईवे तो है ये, और अब बहुत ही अच्छा शेप में है. You can easily maintain the speeds of 80-90 over here. Although the limit is 60 and you should not cross it. I do not recommend it. Even I am playing at 60 right now, if you can say 60-65. It's an amazing feeling finally to cross, Maharashtra, UP, MP, Bihar, West Bengal, and now this is the 6th state that I am entering. That is Assam. So 6 states that I have crossed. It has been a long journey, man. Hectic journey नहीं कह सकता क्योंकि I have had enough rest breaks. But it has been a long journey. And it was challenging actually. This is my actually first such huge ride that I am traveling to. So the traffic also is pretty decently well in West Bengal and even in Assam. Quite civilized except for 1-2 two-wheeler random two-wheelers. 7 दिन के सफर के बाद आसाम पहुंचने का जो फीलिंग है, जो मुझे लग रहा है, द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, वो कुछ अलग ही लेवल का है. फिलहाल गुवाहाटी तो अभी कम से कम 200 किलोमीटर अभी भी दूर है, तो अभी भी मुझे गाड़ी चलानी है. बट द फीलिंग ऑफ रीचिंग द आसाम स्टेट इज अमेजिंग एंड 100% वर्थ द एफर्ट्स आई अंडरटुक टिल हियर. तो गाइस, मैं अभी जहाँ पे हूँ ऐसे लोकेशन पे हूँ जहाँ से भूटान तकरीबन सिर्फ 35 किलोमीटर्स पर है. इतना नजदीक हूँ भूटान से कि गुवाहाटी दूर है भूटान से मेरे से. अभी तो मजा आ रहा है यार. बहुत बहुत लंबा ड्राइव किया है. प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. We are waiting here for a quick drinks break, and now we are moving towards Guwahati, which is 147 kilometers from here. I am expected to reach by 6:30 on Google Maps. Look at that red sun. We have almost reached Guwahati. We are just 40 kilometers away from our hotel. The time is 4:30 and as you can see the sun is already setting over here. कहाँ पे लगा वो गाड़ी? गाड़ी आप सीधा भी लगा सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो. वो उधर लगा दो. हाँ, रख सकते हो. हाँ लगेज हाँ लगेज 2 मिनट दे दो मेरे को. I just need some time. Hi guys. So पिछले 2 दिन से I was not feeling well. I had a stomach bug. So I was taking rest and I'm finally feeling a bit okay today. So today I am moving to take the Mukha Darshan of Ma Kamakhya and from there I'll have some food. I'll slow on the road. तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं माँ कामाख्या टेम्पल मुख्य दर्शन के लिए. और मोदी जी भी आने वाले हैं आज इधर.
तो थोड़ा ट्रैफिक जैम भी है, तो मैं बाइक नहीं चलाना चाहता था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ये है माँ कामाख्या जाने वाले रास्ते का मेन गेट। यहाँ से नीलांचल पर्वत आप चढ़ के जा सकते हो, रिक्शा से जा सकते हो, अपनी खुद के गाड़ी से जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है और पूरे ऊपर तक रिक्शा जाती है, तो आपको कुछ चल के आना नहीं पड़ेगा। 51 शक्तिपीठ में से एक माँ कामाख्या जो गुवाहाटी में स्थित नीलांचल पर्वत के ऊपर बसी हुई है। ऐसी मान्यताएं है कि तंत्र साधना में इस शक्तिपीठ और कामाख्या माता का योगदान और महत्व बहुत ज़्यादा है। ये ना माता के दर्शन के बाद जो मन में प्रसन्नता और शांति आती है उसका मोल किया ही नहीं जा सकता। दिन में एक बार बकरियों की बलि दी जाती है। और आपको लग रहा होगा कि मैं रिक्शा से क्यों जा रहा हूँ, बाइक पे आया हूँ तो मैं थोड़ा थक चुका हूँ और तबीयत भी खराब थी 2 दिन से, जैसा कि मैंने बोला आपसे। तो जाऊंगा थोड़ा सा रिक्शा से आराम से। अहोम साम्राज्य के राजा जिन्होंने मुगल और ब्रिटिश की सब कोशिशें नाकाम कर दी, उनके सम्मान के लिए ये पुतला बनाया गया है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं।